एवरीवन, दिस इज मुस्कान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों हमारी मैथ चल रही थी। मैथ में हमारा क्या है, अनुपात समानुपात का चैप्टर चल रहा है। उसमें पिछली हमने 4-5 क्लासेस ले दी हैं, लगभग 4 क्लासेस ले दी हैं, पूरा बेसिक से लेकर अच्छे लेवल तक की दोस्तों क्या है जो आपके क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, आपके क्या है वो सभी हम आपको क्या है वीडियो में कराने वाले हैं। तो पहली क्लास में मैंने अनुपात समानुपात में बेसिक पढ़ाया था, फिर दूसरी क्लास से हमने आपको कॉन्सेप्ट कराने शुरू कर दिए थे जो आपके क्या है एग्जामों में भिन्न भिन्न तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों आपको पता है हमारे चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश दरोगा की संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है। तो यूट्यूब के माध्यम से यदि आप फ्री पढ़ना चाहते हैं, रेगुलर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के दोस्तों क्या है अपनी क्लासेस को करते हैं स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन है, ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान दिया है 1/4 अनुपात 1/3 अनुपात 1/2 अपॉन बी बराबर B/C बराबर C/A का क्या है हमें मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, चलिए। तो जैसे कि आपको पता है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना है, ये बटे में है 4/3/2। ये आपका क्या है अनुपात में वैल्यू है। तो सबसे पहले नीचे जो संख्या होती है हम उसका एलसीएम ले लेते हैं। कितना, 4 3 2 का एलसीएम आपको पता है 4 दूनी 8 8 में 3 का नहीं जाएगा तो 4 3 12 12 में 3 का भी चले जाएगा 2 का भी चला जाएगा। तो 12 का गुणा कर देंगे हम इन दोनों में। क्या कर देंगे, गुणा। कहने का हमारा जो मेन मकसद होता है, मेन उद्देश्य होता है वो हर की संख्या को हटाना होता है। तो हर की संख्या का लासा ले देंगे, लासा का हम सभी में गुणा कर देंगे तो नीचे की संख्या हट जाएगी। तो ये होता है 4 3 12 3 चुको 12 2 छक 12। तो ए अनुपात बी अनुपात सी की रियल वैल्यू निकल आएगी 3/4/6। ठीक है, निकल आई। अब यहाँ से आपके ये मान पूछे हैं, ठीक है। तो A/B का मान रख दीजिए। ए का मान कितना है 3, बी का मान कितना है 4, बराबर है, क्या है बराबर। फिर बी का मान कितना है 4 बराबर बटे उसके बाद क्या, सी का मान कितना है 6 बराबर सी का मान कितना है 6, कितना है 6 और सी बटे ए का मान कितना है 3। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये आपकी वैल्यू निकल चुकी है। सबसे पहले हमारा इसमें भी वही उद्देश्य है, हमें हर की संख्या को हटाना होता है। तो हर की संख्या को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम 6 दूनी 12 12 हो जाएगा हमारा कितना है एलसीएम। तो 12 का गुणा करेंगे। आपको पता है एलसीएम कैसे लिया जाता है, तो ठीक है 4 3 12 6 दूनी 12 3 चुको 12। तो 3 त्रिका 9 बराबर 8 बराबर 6। ठीक है, तो हमारे मान क्या निकलेंगे। अब ये बराबर का मतलब अनुपात ही होता है, तो 9/8/6 ये हमारे आपके क्या है मान निकल आएंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को दोस्तों हम ऐसे आसानी से सरल भाषा में कर लेते हैं। दोस्तों आप पेन और कॉपी के साथ बैठ जाइए कि हाँ आपको पर डे क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती हैं, तो आप संपूर्ण मैथ पढ़ सकते हैं डेली वीडियो लेक्चर लेके। ठीक है, तो डेली क्लासेस होती हैं, आप डेली क्लासेस के माध्यम से अपना मैथ कंप्लीट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2। यदि ए अनुपात बी अनुपात सी बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए बराबर कितना है 7/4/5 और ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 16, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अनुपात कितना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, कितना है प्लस सी ए का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात। ये आपका दोस्तों क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखिए। देखो आपको पता है ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस सी का मान क्या है अनुपात में दिया है, यानी कि अभी रियल वैल्यू नहीं है, ये आपके रेशियो में है। तो इन सबको जोड़ देंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा 2a बनेगा, 2b बनेगा, 2c बनेगा। तो 2 हमने बाहर ले लिया, तो a प्लस बी प्लस सी ये कितना बना 16, 5 4 9 7 16। यहाँ से a प्लस बी प्लस सी की रियल वैल्यू निकलेगी आपकी, ये रेशियो है, क्या है अभी ये रेशियो है, ये रेशियो है। रेशियो अभी
जो भी आर का मान निकलेगा उनका हम इसमें गुणा कर देंगे तो हमारी रियल वैल्यू निकल आएगी। अभी ये रेशियो में है, 2 × 8 16, तो अभी 8 रेशियो, आर का मतलब रेशियो, तो 8 आर की वैल्यू। अब देखो हमारा a + b + c बराबर 8 में निकल रहा है, प्लस b + c का मान कितना है 8 रेशियो। क्वेश्चन में a + b + c का मान कितना दिया है 16, तो हम अपना उनके बराबर कर देंगे तो हमारा रेशियो की वैल्यू निकल आएगी 8 दूनी 16, तो हमारी रेशियो की वैल्यू निकल आई 2। अब हम इस 2 का सभी में गुणा कर देंगे जहाँ जहाँ आर है, ठीक है, क्योंकि ये अब हमारी ये रियल वैल्यू निकल चुकी है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से आपका a + b + c क्वेश्चन में कितना था 16 था। अब यहाँ से हमारा a + b + c 7 था, कितना था 7 था, लेकिन 7 रियल वैल्यू नहीं है। हमारा जो रेशियो का गुणा करेंगे 7 दूनी 14 हमारी रियल वैल्यू है। तो a + b का मान कितना होगा 14, तो यहाँ से हम c की वैल्यू निकाल लेंगे, तो c बराबर कितना आ जाएगा 2, 16 में से 14 जाएगा, ठीक है। अब a + b + c का वैल्यू 16 थी, अब यहाँ से b + c की वैल्यू 8 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 8, 4 दूनी 8। अब 8 कैसे होगी आपको पता होगी, अनुपात में जो वैल्यू होती है वो रियल नहीं होती है, मतलब अनुपात की वैल्यू होती है। अब जो हम 2 का गुणा, जो रेशियो का मान निकाल के 2 का गुणा किया है, ये हमारी क्या है रियल वैल्यू। तो b + c का मान 8 है, तो b + c का मान 8 रख देंगे, a + b + c का मान 8 है बराबर 16। a की वैल्यू यहाँ से निकलिएगी आपकी 8। अब आते हैं c की वैल्यू, तो c + a का मान 10 हो जाएगा, तो यहाँ से b + 10 बराबर 16, तो b का मान यहाँ से आ जाएगा आपका 6, ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 6। तो यहाँ से a b c का मान निकल चुका है। अब इसमें हम रख देंगे, किसमें रख देंगे, इसमें देख सकते हैं a स्क्वायर का मतलब होता है 8 × 8 = 64 प्लस b² का मान, b का मान कितना है 6, 6 × 6 = 36 प्लस c² का मान कितना है 2, 2 दूनी 4, ठीक है। अब यहाँ से देखो a b का मान कितना है, a का मान 8 है, b का मान 6, 6 × 8 = 48, कितना हो जाएगा 48, ठीक है, 48 हो जाएगा। उसके बाद आपका b + c का b × c क्या हो जाएगा, b और c, 6 दूनी 12, और यहाँ से नीचे लिख देंगे हम ca का मतलब कितना हो जाएगा 8 दूनी 16। अब बस हम इन सबको जोड़ देंगे, 6 × 4 = 10, 4 × 14 = 4, हासिल 1 और आपका हो जाएगा 6 × 3 = 9, 9 और 1 = 10, 104 बन जाएगा आपका, कितना बन जाएगा 104 आपका यहाँ से बन जाए। अब यहाँ से अनुपात इन शब्द को जोड़ देंगे, 6 × 2 = 8, 8 × 8 = 16 की 6, हासिल 1, 4 × 2 = 6 और 1 = 7, कितना बन जाएगा 104 अनुपात आपका, कितना बन जाएगा 104 अनुपात 76, ठीक है। तो अब इसे हम काटेंगे, ये काटेंगे पहले 2 से, 2 × 5 = 10, 2 दूनी 4, 2 × 3 = 6, 2 × 8 = 16, ये निकला। अभी और कट जाएगा, 26 दूनी 52 और 19 दूनी 38, अब नहीं कटेगा। तो आपका वैल्यू कितनी निकल आई, आपकी वैल्यू निकल चुकी है आपकी 26:19। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम ऐसे आसानी सरल भाषा में दोस्तों कर लेंगे। अब चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या कहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है यदि a b c ऐसी धनात्मक संख्याएं हैं, क्वेश्चन है अगला, यदि a b c ऐसी धनात्मक संख्याएं हैं, यदि a b c ऐसी धनात्मक संख्याएं हैं कि a² + b² अनुपात b² + c² अनुपात c² + a², ठीक है, बराबर में इसका मान दिया है उन सबका 34, 61, 45, 34 अनुपात 61 अनुपात 45, ये आपका मान दिया है। क्वेश्चन में कहा है तो b - a अनुपात c - b अनुपात c - a का मान ज्ञात करो, ठीक है। तो
तो ये आपका क्वेश्चन दोस्तों लिखा हुआ है, एक बार हम और पढ़ देते हैं आप लोगों के लिए। यदि एबीसी ऐसी धनात्मक संख्या है, यानी कि धनात्मक संख्या होनी चाहिए आपकी, एबीसी कोई ऋणात्मक मान नहीं होना चाहिए। उसमें कहा है a² + b² अनुपात b² + c² अनुपात c² + a अनुपात बराबर, ये दिया है इसका a+ इसका मान ये है, इसका मान ये है, इसका मान ये है, ठीक है। तो इसमें कहा है आपको मान ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका दोस्तों क्या है आपका, ये है आपका, हम सबको पहले जोड़ देंगे, क्या करेंगे, सभी को हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो 2 बनेगा a², अब पहले आप कैसे जोड़ना है आप समझ लीजिए, देखो यहाँ से समझ लीजिएगा, a², यहाँ भी a², दो a² हो गया, b², दो b² हो गया, c², यानी कि 2a² हो जाएगा, 2b² हो जाएगा और 2c² हो जाएगा। और इन सब का मान कितना है, 34 + 61 + 45, ये रेशियो में है सारे मान, ठीक है। सारे मान किस में है, रेशियो में। इन सब से हम 2 बाहर ले लेंगे तो आपका a² + b² + c² बराबर बन जाएगा आपका 5 × 1 = 6, 6 × 4 = 10 की 0, हासिल 1, 6 × 4 = 10, 3 = 13 और 1 = 14, कितना हो जाएगा आपका 140 रेशियो, कितना 140 रेशियो। अब यहाँ से हम काट देंगे 2 की वैल्यू, ये 70 दूनी 140 होता है, a² + b² + c² की वैल्यू कितनी है आपकी 70 रेशियो निकल चुकी है, कितनी निकल चुकी है आपकी 70 रेशियो यहाँ से आपकी निकल चुकी है, देख सकते हैं। अब यहाँ से देख सकते हैं आपकी a² + b² का मान कितना है 34 रेशियो मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि सारे रेशियो में है। तो हम a + b + c में से हम b c घटा देंगे, मतलब जो a² है + b² है, ये भी a² है + b² है, इसकी जगह हम क्या रख देंगे 34, क्या रख देंगे 34। तो 34 रेशियो + c² बराबर 70 रेशियो। या पर आप इससे रेशियो हटा दीजिए, क्योंकि इसमें रियल वैल्यू है नहीं, तो हमें अभी रेशियो का कोई ज़्यादा महत्व तो है नहीं, ठीक है। तो आप एक बात समझ लीजिए, जैसे a² b² का मान कितना है 34 है, और टोटल मिला के हमारा कितना निकला 70 निकला। तो 70 में से हम 34 घटा देंगे तो c² की वैल्यू निकल आएगी, यहाँ से निकलेगी आपकी 36, कितनी निकलेगी 36, 10 में 4 गया 6, हासिल 1, 4 हो गया, 7 में 4 गया 3। अब यहाँ से देखिए a + b + c की वैल्यू कितनी 70 है, और यहाँ से bc का मान कितना है 61, देखो bc का मान हम 61 रख देंगे तो यहाँ से a की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो हम दूसरी लाइन में लिख दे रहे हैं, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो a² + b² + c² बराबर कितना है 70 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे bc का मान रख देंगे, bc का मान कितना है 61, तो a² + 61 बराबर 70, तो a² की वैल्यू निकल आएगी यहाँ से आपकी 9, कितनी निकल आएगी 9, ठीक है। अब यहाँ से निकाल लेंगे a और c का मान रख के, a और c का मान रख के हम 70 में से घटा देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से b² बराबर कितना निकलेगा, इसका मान 45 है, ac का बराबर 70, तो b² निकलेगा हमारा 10 में से 5 गया 5, हासिल 1, 5 हो गया 2, 25, कितना निकला है 25। अब यहाँ से आपके आसानी से a b c के मान निकल आएंगे। a² बराबर जब 36 है तो a की वैल्यू कितनी निकल आएगी, ये रूट हटेगा 6 निकलेगी, तो a बराबर कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है, a बराबर हो गया आपका 6। और b² बराबर कितना था 25 था, इसका रूट चढ़ेगा, ये स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ से निकलेगा आपका b बराबर 5, c² बराबर यहाँ से 9 था, रूट लग जाएगा, तो यहाँ से c बराबर निकलेगा 3। अब बस इसमें आप रख सकते हैं, ठीक है, जो आपकी वैल्यू दी हुई है यहाँ रख देंगे। b - c कैसे निकलेगा, b - c 5 - 3 2 हो जाएगा, अनुपात c - c, c की वैल्यू कितनी है 3, c - a, ये 3 - 3 3 हो जाएगा, c - b कितना c - b 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 में से 5 गया 2, या फिर 5 में से 3 गया। फिर उसके बाद क्या है, फिर है c - a, तो हो जाएगा ये 3 अनुपात, तो 2:2:3 आपका इस क्वेश्चन का क्या है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसको हटा देते हैं, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और समझा दें क्या, देखो
जो 3 धनात्मक संख्या थी इसमें स्क्वायर लगा है तो इसका ये मान था, ठीक है। तो हमने इन सबको जोड़ दिया, क्या करा, इन सबको जोड़ दिया। जोड़ने पर इन सबकी वैल्यू 140 निकल रही थी, लेकिन 2a 2b 2c था, तो 2 से हमने भाग दे दिया, ये 70 निकल आया। तो ए बी सी की वैल्यू टोटल 70 है, ए बी की वैल्यू 34 है, तो ए बी की वैल्यू हमने a प्लस बी प्लस सी में से घटा दी तो उसकी 36 निकल आई, इसलिए बी सी की 61 है, तो बी सी की रखकर हमने 61 घटा दी तो ये का निकल आया। इस प्रकार से मान निकाल के हमने अपना क्वेश्चन को कर दिया। धनात्मक संख्या इस प्रकार है, इसी टाइप का क्वेश्चन है ये आपका। 3 धनात्मक संख्याएं ऐसी हैं, 3 धनात्मक संख्याएं ऐसी हैं कि ए स्क्वायर यहाँ से लिख देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। इसका मान कितना है, 34, 61 और 45, ठीक है। तो ए बी सी का मान ज्ञात करो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान, देख क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा उसी प्रकार का है लेकिन इसमें ए बी सी का मान दिया। अब यहाँ से देखिए हम इन सबको जोड़ देंगे तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिलेगा। इन सबको जोड़ने पर कितना होगा आपका 140, कितना होगा 140। फिर उसके बाद a प्लस बी प्लस सी, हम स्क्वायर नहीं कह रहे हैं जानबूझकर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, लेकिन हम ए बी सी कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से काटेंगे आपका 70 दूनी 140 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा आप, ये आपका मेन इक्वेशन बन गई। ए बी का मान कितना है 34, यहाँ से ए बी का मान 34 रख देंगे तो 34 प्लस सी स्क्वायर बराबर 70, और यहाँ से सी स्क्वायर की वैल्यू 36 निकल आएगी, तो सी की वैल्यू कितनी निकल आएगी 6। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखो बी सी का मान कितना है 61, तो बी सी का हम रख देंगे 61, तो ए स्क्वायर प्लस 61 बराबर कितना 70, तो ए स्क्वायर बराबर कितना निकलेगा हमारा यहाँ से 9, तो ए की वैल्यू कितनी निकलेगी यहाँ से 3, ठीक है। अब यहाँ से सी ए का मान है 45, कितना है सी ए का 45 है, तो बी स्क्वायर प्लस 45 बराबर 70 हो जाएगा, तो बी स्क्वायर बराबर कितना निकलेगा यहाँ से 25, घटा देंगे 70 में से 45, तो बी का मान यहाँ से 5 निकलेगा, क्योंकि 5 25, 5 का वर्ग कितना होता है 9 का वर्गमूल 3 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है, 36 का वर्गमूल 6 होता है। ए बी सी का मान पूछा तो ए का मान कितना है 3 है, बी का मान कितना है 5 है, और सी का मान कितना है 6। तो इस क्वेश्चन का यही आपका हो जाएगा दोस्तों आंसर। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चनों को करते हैं दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, अनुपात समानुपात के नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो, हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं और कंप्लीट मैथ आप पढ़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।